साइंस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 कार्बन है उसकी यौगिक। अब तक पिछले भाग में हमने फ्यून के बारे में पढ़ा। अब टॉपिक 8.52 सीएनजी एंड एलपीजी। अब सीएनजी एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे। पहला ही क्या पढ़ेंगे, पहले तो सीएनजी का पूरा नाम। बहुत बार परीक्षा में आता पूरा नाम क्या है, पूरा नाम, इसका पूरा नाम, एलपीजी का भी पूरा नाम। कभी बच्चों को दोनों के नाम याद रखते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि किसका नाम क्या है। तो आपको स्पष्ट कर देता हूं, सी और अल का अर्थ हम समझते हैं लिक्विड होता है सबसे पहली बात, और कुछ आए या ना आए लिक्विड होता है। लिक्विड यानी द्रव्य, तो इसमें जो द्रव्य वाली आएगी वो इसमें होगी। पी से जिसमें पेट्रोलियम शब्द आएगा वो इसमें। अब सीएनजी में सी से आएगा सी से सैम्प, और एन से नेचर यानी प्राकृतिक नाम आएगा, वो ये गैस हो गई। अब इन दोनों के नाम देखते हैं, इससे पहचान हो जाएगी। लिक्विड द्रव्य, पी से पेट्रोल। लिक्विड कौन सा होता है, पेट्रोल होता है, लिक्विड के साथ पेट्रोल आएगा तो एलपी दोनों एक साथ आएंगे। अब सीएनजी में नेचर और वो पूरा नाम याद होता है। अब इसका नाम हम देख लेते हैं। इसका नाम है इंग्लिश में COM कंप्रेस्ड नेचुरली गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका सीएनजी का नाम हो गया। इसका अर्थ है हिंदी में संपीड़ित यानी दबाई हुई, नेचर यानी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हो गई, ये प्रकृति में मिलती है, और ये होगी गैस का गैस। अब तो सीएनजी की फुल फॉर्म हो गई। अब है एलपीजी की। एलपीजी की एल से लिक्विड, लिक्विड, पी से पेट्रोलियम गैस। लिक्विड यानी द्रवित, जो द्रव्य में बदली गई, द्रवित द्रवावस्था में होती है। पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ है जो पेट्रोलियम से, पेट्रोल और डीजल जो जिसे प्राप्त होते हैं कच्चे माल को पेट्रोलियम कहते हैं गैस। सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये इनका नाम हो गया। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनमें कुछ अंतर है, डिफरेंस है, वो भी पढ़ेंगे। पहली बात है हमारी सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म तो हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो इसका नाम होगा सीएनजी। अब सीएनजी के घटक क्या है? सीएनजी के घटक मतलब इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज पाई जाती है? तो इसमें सीएनजी यानी क्या है, संपीड़ित गैस है, द्रवावस्था में नहीं पाई जाती, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो एक आपको बता देता हूं, जैसे जैसे किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो वो गैस है, 2 है वो भी गैस है, 3 है वो भी आधी गैस द्रव्य है, लेकिन 4 के बाद सभी क्या होने लगती है, ऊपर धीरे धीरे द्रवित होने लगती है, और जैसे कार्बन 12 पहुंचता है ठोस हो जाता है। ऐसे कार्बन की संख्या बढ़ाने पर पहले गैस, फिर द्रव्य, फिर ठोस, ऐसा आएगा। तो यही तरीका है। तो इसमें हमें घटक के बारे में याद रहता है लेकिन हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसका घटक है, एलपीजी का या सीएनजी का। तो हम स्पष्ट कर देते हैं, कम कार्बन की यौगिक इसमें होंगी, कम कार्बन की यौगिक यानी एल्केन। सीधी सी बात, एल्केन ही होंगे इसमें। कौन कौन से? मीथेन, ईथेन, ये मीथेन और एथेन ये हाइड्रोकार्बन होते हैं कुछ मात्रा में, CH3 ये हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे। मीथेन, एथेन और प्रोपेन ये घटक अधिक मात्रा में, मीथेन पाए जाती है बहुत अधिक मात्रा में
सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये इसका घटक हो गया, इससे बनी होती है। सीएनजी गैस में किसकी मात्रा कम होती है? कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है। मतलब कार्बन की कम मात्रा का अर्थ यही समझे कि छोटे कार्बन वाले ही इसके घटक होंगे। कार्बन की कम मात्रा है, लेकिन इनका जब दहन करते हैं, इनका दहन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है ये देखेंगे। इनका दहन करेंगे हम, किसका दहन करें? अगर हम सीएनजी का दहन करें तो क्या प्राप्त होगा? सीएनजी दहन यानी जलाना, दहन, जलाना, दहन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना। तो इससे CO2 कम मात्रा में प्राप्त होंगे, कम मात्रा में। क्यों? CO का अर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो मतलब एक ही ऑक्साइड है, एक ही ऑक्सीजन है, मोनो ऑक्साइड। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, डाई यानी दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया। कम मात्रा में निकलेंगे। क्यों निकले इनका मात्रा में? क्योंकि इसमें किसकी मात्रा कम है? कार्बन की मात्रा कम है। ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। निकलेगा क्या? जल, हाइड्रोजन निकलेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक है, प्रदूषण कारक है, CO2 भी प्रदूषण करती है, लेकिन ये कम मात्रा में निकलता है। इसका कारण क्या है? सीएनजी कम प्रदूषण करती है, कार्बन की संख्या, और जल बनता है हमें इसके दहन से। तो सीएनजी लाभदायक हुई। इस प्रकार क्या कह सकते हैं? पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। क्या है? कम हानिकारक है। पेट्रोलियम जो पेट्रोल डीजल, इनसे क्या है? कम हानिकारक है। अब ये जो कम हानिकारक होती है और कहां पाई जाती है ये देखेंगे। तो पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर की परत के रूप में जो गैस पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक गैस कहते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी है, पृथ्वी धरातल है, इसमें बहुत ही एक नीचे गहराई में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, उस पर एक ऐसी परत होती है, इसमें गैस जो गैस पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। ये हो गई प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित का मतलब कम उच्च ताप पर संपीड़ित यानी दबाना, कम आयतन में डालना ही गैस को संपीड़ित करना है। तो सब प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, यानी CNG कहते हैं। तो ये CNG के फायदे हो गए, CNG के बारे में हो गए हमारे टॉपिक। CNG का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। उपयोग क्या? यूज, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में किया जाता है। यातायात वाले जो वाहन होते हैं, गाड़ियां होती है, उनमें भी पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कम हानिकारक है। CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड कम देगी, इसलिए हानिकारक कम होने के कारण इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, CNG। ये तो हमारा CNG के बारे में हो गया। ये हमारा CNG के बारे में हो गया सब चीज। अब हम CNG के बाहर अब LPG के बारे में पढ़ेंगे। छोटे कम कार्बन, इसके थोड़ा सा विपरीत कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी वाली गैस है, वो LPG है। अंतर है इनमें, काफी अंतर है। कई बार पूछ लेते हैं अंतर क्या है, तो इनमें अंतर एक तो नाम में हो गया, एक तो गैसीय अवस्था में रहेगी और एक रहेगी किसमें? द्रव्य अवस्था में। गैसीय अवस्था में रहेगी एक, और एक रहेगी किस अवस्था में? द्रव्य अवस्था में, लिक्विड प्रॉपर्टी में। अब है LPG। LPG का नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई ये हमारी LPG नाम। और लिक्विड का अर्थ द्रवित है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ये तो एक बात है। अब पाई कहां जाती है, कैसे पाई जाती है? पेट्रोल का जब प्रभाज्य आसवन करते हैं, यानी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, प्रभाज्य आसवन करते हैं तो एक गैस प्राप्त होती है,
जब पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाज्यासमन किया जाता है तो कई अवयवों के साथ पेट्रोलियम गैस मुक्त होती है। पेट्रोलियम गैस मुक्त होती है। क्या गैस मुक्त होती है? पेट्रोलियम गैस मुक्त होती है। अब पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं? उच्च दाब पर द्रवित करते हैं। द्रवित, उच्च दाब पर क्या करते हैं? द्रवित, मतलब इसको गैस से द्रव्य में बदलते हैं। पेट्रोलियम गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित कर द्रव्य में बदला जाता है। इस प्रकार जो गैस प्राप्त होगी वो होगी एलपीजी। अब एलपीजी के बारे में पढ़ लिया है क्या? अब हम एलपीजी के घटक पढ़ेंगे। एलपीजी के घटक जैसे सीएनजी में पढ़ेंगे उसी प्रकार एलपीजी में, एलपीजी है घटक। अब घटक के बारे में पढ़ेंगे तो लिक्विड है तो 4 नंबर कार्बन से शुरू होता है, उच्च कार्बन वाले। तो इसमें पहला जो होगा घटक वो होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन मुख्य घटक, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया हमारा, ये इसके घटक है। कुछ घटक हो गए ये मुख्यतः। कुछ मात्रा में प्रोपेन भी हो सकता है, प्रोपेन C3H8, लेकिन मुख्यतः ब्यूटेन और पेंटेन होते हैं घटक के रूप में। अब कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये तो एलपीजी के बारे में कंप्लीट हो गया है। एलपीजी क्या है इसके बारे में इतना ही है। अब है एलपीजी और सीएनजी में बेहतर कौन है? एलपीजी बढ़िया है या सीएनजी बढ़िया है? तो हम ये देंगे कि सीएनजी अच्छी है, सीएनजी बेहतर है। क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। एलपीजी की तुलना में सीएनजी ज्यादा सुरक्षित गैस है, ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? अब कोई सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर है उसमें रिसाव होता है गैस का। अगर एलपीजी गैस हुई मान लो उसमें, तो वो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में है तो लीक हो गई, वो लीक हो गई तो वो गैस वातावरण में फैलेगी, लेकिन वातावरण में उस सिलेंडर के पास ही फैलेगी ज्यादा। क्या होगी? वो फैलेगी। जो एलपीजी गैस भारी होने के कारण यानी द्रवावस्था में होने के कारण उस पात्र के आसपास ही फैल जाएगी, यानी नीचे एकत्रित होगी उसके, न कि ऊपर जाएगी। ये हमारा कोई सिलेंडर हुआ मान लो, ये सिलेंडर, इसमें गैस रिसाव हुआ मान ले एलपीजी का, तो वो गैस इसके आसपास ही फैल जाएगी नीचे, मतलब कहीं और नहीं जाएगी, इसके आसपास ज्यादा रहेगी। तो एलपीजी गैस यहाँ है, अगर यहाँ आग लग जाए तो ये पूरा सिलेंडर ही जल जाएगा। तो इससे दुर्घटना की आस ज्यादा रहती है। लेकिन जो सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस वो किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था में होने के कारण क्या होती है? ये वातावरण में फैल जाती है। मतलब ये सिलेंडर हुआ मान लो, ये पात्र है कोई हमारा, ये पात्र है, इसमें सीएनजी गैस का रिसाव हुआ, तो ये गैस के कारण है ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे, जिससे हमें किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा नहीं रहेगा। एक बार और बता देता हूं, एलपीजी की तुलना में सीएनजी ज्यादा सुरक्षित गैस है, क्योंकि सीएनजी गैस हल्की होने के कारण वातावरण में फैल जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। लेकिन एलपीजी गैस भारी होने के कारण तथा द्रवावस्था में होने के कारण सतह के नीचे रहती है, उस पात्र के एकत्रित आसपास एकत्रित होती है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना खत्म हो जाती है। ये हो गया। अब आप समझ गए सीएनजी एलपीजी के बारे में। अब ये पूरा हो गया सीएनजी एलपीजी का। अगले भाग में फिर मिलेंगे, इससे अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।